हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल है? बढ़िया हाई होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को बिना देरी किए। मेरी सिर्फ एक बेटी है। कमरे में एहसास खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे लगातार पैनिक अटैक आ रहे थे। इतने में कोई उसे गले से लगा लेता है। श शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। सब ठीक है। दीदू देखो, कुछ नहीं हुआ है। आपको कुछ नहीं हुआ है। शांत हो जाओ। ये आर्यन होता है। एहसास खुद को शांत करती है और फिर रूम में ही सो जाती है। आर्यन उसे बेड पर लेटाकर कंबल ओढ़ा देता है और खुद बाहर आकर रूम को बंद कर देता है। आई विश दीदू कि आप खुद को अच्छे से संभाल लो, आर्यन कहता है और नीचे की तरफ चला जाता है। नीचे हॉल में सभी लोग अर्जुन जी और एलिना जी से मिल रहे थे। यूं कहें कि ये फ्रेंड्स रियूनियन हो रही थी। शिकायतें और नाराजगी दोनों हो रही थी। वैसे अर्जुन, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? प्रशांत जी पूछते हैं। मेरे तो 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अर्जुन जी कहते हैं। चलो ये अच्छी बात है, हम सभी में तुमने बाजी मार ली है। मेरे एक, प्रशांत के एक, सूर्या की एक बेटी और तुम्हारे 2 बच्चे, रीमा जी कहती है। सभी हंसने लगते हैं। इतने में आर्यन आकर उनके पास खड़ा हो जाता है। अर्जुन, क्या ये तुम्हारा बेटा है? रीमा जी पूछती है। हाँ, ये मेरा बेटा है, आर्यन राठौर अर्जुन जी कहते हैं। आर्य, आपकी दीदू कहाँ है? एलिना जी पूछती है। मम्मा, दीदू रूम में सो रही है। आर्यन कहता है। क्यों, उसकी तबीयत ठीक तो है ना? वो अचानक से रूम में क्यों चली गई? एलिना जी परेशान होते हुए कहती हैं। नहीं मम्मा, वो दीदू थोड़ा थक गई है ना। पिछले 2 सप्ताह से वो आप दोनों की एनिवर्सरी की तैयारी में लगी हुई थी, तो बस थक गई, आर्यन कहता है। वॉट, ये सारी चीजें यीशु ने किया है? अर्जुन जी पूछते हैं। हाँ, सब उसने ही किया है। हमें भी 2 दिन पहले ही पता चली, पीछे से इत्तिश आते हुए कहता है। एलिना जी के आंखों से आंसू निकलने लगता है। मम्मा, आप रो क्यों रही हो? आर्यन पूछता है। तूने बिल्कुल सही कहा था आर्य, यीशु हमसे प्यार तो करती है लेकिन शो नहीं करती। शायद ये सब हमारी ही गलती है, एलिना जी कहती है। नहीं ताई जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको पता है न, यीशु बचपन से आर्मी कैंप में रही है। वहां उसे सिर्फ एक ही इमोशंस सिखाया गया, वो थी कोल्ड इमोशंस। अब जब वो लौटकर वापस आए हैं तो उसे थोड़ी टाइम लगेगी ना सब कंट्रोल करने में। इनायत कहती है। उसने भी सेम एहसास के जैसी हो ड्रेस पहनी हुई थी। तुम लोग सही कह रहे हो, एलिना जी कहती है। इतने में एक लड़की यानी कि उर्वशी आकर सीधे अर्जुन जी के गले लग जाती है। हैप्पी एनिवर्सरी डैड। अर्जुन जी बस उसके सिर पर हाथ रख देते हैं। अर्जुन, ये तुम्हारी बेटी है? रीमा जी पूछती है। अर्जुन जी कुछ कहते उससे पहले ही उर्वशी बोल पड़ती है। आप लोग डैड के फ्रेंड्स हो ना? सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आप लोगों से मिली। वैसे मेरा नाम उर्वशी है। सभी बस हाँ में सिर हिलाते हैं क्योंकि सबको उर्वशी की बातें अजीब लगती है। एली, सच में ये सच में तेरी बेटी है? कनक जी पूछती है। अब सबकी नजरें एलिना जी के ऊपर टिकी हुई थी। उर्वशी तो बस रोने वाली थी। बोल न एली, ये तेरी बेटी है? देख, मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि इसके अंदर तेरे या अर्जुन की कोई लक्षण नहीं है। रीमा जी कहती है। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। ये अर्जुन जी की नाजायज बेटी है, जिसे उन्होंने बाहर हो पैदा किया है। मेरी बेटी का नाम एहसास राठौर है और वो काबिल आर्मी ऑफिसर है। एलिना जी कहती है। इतना सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। वहीं उर्वशी रोने लगती है। मॉम, आप ऐसे क्यों बोल रही है? माना कि मैं आपसे ज्यादा डैड से प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे पहचानने से इनकार कर दोगी। उर्वशी कहती है। मिस उर्वशी, आज से पहले न मैंने आपको देखा है, नहीं मैं आपको जानती हूँ। और मुझे मॉम कहने का हक मैंने सिर्फ मेरे दोनों बच्चे को दिया है, न कि किसी बाहर वाले को। और हाँ, तुम्हारी लिमिट सिर्फ मिस्टर राठौर तक ही है। मुझ तक आने की कोशिश मत करना। मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे काफी है। अगर मुझे किसी को गोद ही लेनी होगी तो मैं इतिश या इन्नू को अडॉप्ट कर लूंगी, समझी? एलिना जी एकदम कोल्ड आवाज में बोलती है। अब कोई कुछ नहीं बोलता है। अर्जुन जी के कान में सिर्फ यही गूंज रही थी, मिस्टर राठौर। वो अब कुछ नहीं बोलते हैं। इतने में एहसास नीचे आती है। उसे देखकर एलिना जी काफी खुश होती है और सबको देखते हुए कहती है, चलो मैं आप सबको अपनी बेटी से मिलवाती हूँ। इतना कहकर वो स्टेज की तरफ चली जाती है। एलिना जी माइक लेती है और बोलना शुरू करती है। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू कि आप लोग यहाँ आए। गाइज, आज हमारी एनिवर्सरी पार्टी है।
लेकिन मैं इस एनिवर्सरी पार्टी को बदलकर वेलकम पार्टी करती हूँ। तो मिलिए मेरी बड़ी बेटी और राठौर खानदान की सबसे छोटी प्रिंसेस। एहसास राठौर से। उनके इतना कहते ही हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है और एक स्पॉट लाइट सीधे एहसास के ऊपर गिरती है। सबकी नजरें उसके ऊपर जम सी जाती है, क्योंकि एहसास सच में किसी राजा की राजकुमारी के जैसी लग रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई उसे अपना बनाना चाह रहे थे। एलिना जी एहसास की तरफ देखते हुए अपना हाथ बढ़ाती है। एहसास बस खाली आंखों से उसे देख रही थी। इतने में आर्यन उसका हाथ पकड़कर एलिना जी के तरफ बढ़ता है। वो स्टेज पर जाकर एहसास का हाथ एलिना जी के हाथों में रख देता है। एलिना जी उसे अपने करीब करती है और बोलना शुरू करती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरी इकलौती बेटी एहसास राठौर है। इनके अलावा मेरा सिर्फ एक बेटा है। इन दोनों के अलावा हमारी कोई तीसरी संतान नहीं है। मैं बता दूं कि मेरी बेटी पिछले 16 सालों से आर्मी कैंप में रही है और वो एक वेल ट्रेड आर्मी ऑफिसर है। और मुझे खुशी है कि मेरी बेटी देश सेवा में लगी हुई है। एलिना जी के इतना कहते ही सभी तालियां बजाने लगते हैं। इधर उनकी बातों से उर्वशी को काफी गुस्सा आता है और वो अर्जुन जी के तरफ देखती है, जो उसे इग्नोर करके सीधे स्टेज की तरफ जा रहे थे। वो स्टेज पर जाते हैं और एलिना जी के पास खड़े होते हुए कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी अभी मेरी वाइफ ने जो कहा वो एकदम सच है। मेरी सिर्फ एक बेटी है और वो है एहसास राठौर। अर्जुन जी के बातों से अब सभी एकदम पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। उनकी बातों में एहसास की खूबसूरती नजर आ रही थी। वहीं उनकी बातें सुनकर सुष्मिता जी को एकदम गुस्सा आ रहा था। ये अर्जुन इतने बड़े फैमिली से है और इसने कभी बताया भी नहीं, यहाँ तक कि माँ के साथ साथ हम सबको धोखे में रखा। और ये एहसास तक पहुंचा कैसे? मुझे किसी भी तरह से एहसास को अपने साइड लाना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, सुष्मिता कहती है। इधर स्टेज पर पूरी राठौर फैमिली आ चुकी थी। दादू काफी खुश होते हुए सबको बता रहे थे कि एहसास उनके खानदान की शेरनी है। उसने ही पार्टी का इंतजाम भी किया है। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। इतने में एहसास, जो कब से चुप थी, वो बोल पड़ती है, अगर इंट्रो हो गई हो तो केक कट करें। उसकी बातों से सभी हंसने लगते हैं और केक कट करने की अनाउंस करते हैं। वेटर एक ट्रॉली में रखकर केक लेकर आता है। वो केक बहुत ही खूबसूरत और पाइनएप्पल फ्लेवर की थी। एहसास को तो नजरें ही उसके ऊपर जमी हुई थी। अर्जुन जी और एलिना जी मिलकर केक कट करते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। अब बारी थी गिफ्ट देने की। सभी उन्हें ढेर सारी गिफ्ट देते हैं। मौका देखकर उर्वशी भी उन्हें गिफ्ट देती है और फिर सबके सामने एहसास की तरफ देखते हुए कहती है, प्रिंसेस आप क्या गिफ्ट दे रही है अपने मॉम डैड को? उसे देखकर एहसास कोल्ड वे में कहती है, मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो, मैं कोई मिस्टर राठौर नहीं हूं जो तुम्हारे ट्रिक में फंस जाऊंगी। एक बात याद रखना, जिस स्कूल और कॉलेज में तुमने पढ़ाई की है न वहां जाकर भी हमने लड़ाई की है। एनिवर्सरी गिफ्ट। एहसास की बातों से पूरी पार्टी एकदम सुन हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, प्रिंसेस आप भी क्या मजाक करती है? उर्वशी माहौल को देखते हुए कहती है। सभी आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अब सबकी नजरें एहसास पर थी, वो क्या गिफ्ट देती है एलिना जी और अर्जुन जी को। एहसास किसी को इशारा करती है। तुरंत ही कुछ लोग 2 थाली लेकर अंदर आते हैं। एहसास उन थालों में से कुछ डॉक्यूमेंट को उठाती है और अर्जुन जी को देती है। ये क्या है यीशु? अर्जुन जी पूछते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, एहसास कहती है। अर्जुन जी जब उस डॉक्यूमेंट को खोलकर देखते हैं तो उनके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। अर्जुन क्या है इसने? एलिना जी पूछती है। अर्जुन जी डॉक्यूमेंट उनके तरफ कर देते हैं। एलिना जी देखती है तो उनके भी चेहरे का रंग उड़ जाता है। यीशु ये सब? एलिना जी पूछती है। ये मिस्टर राठौर का हिस्सा है। एहसास कहती है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अर्जुन जी कहते हैं। हाँ मिस्टर राठौर, ये डॉक्यूमेंट जब नानू ने मुझे दिया था तब उन्होंने मुझसे यही कहा था, यीशु जब तुझे लगे कि अर्जुन इसके काबिल है तब तुम उसे ये दे देना। एहसास कहती है, तो तुम्हें लगता है कि मैं इस काबिल हूं? अर्जुन जी कहते हैं, नहीं, लेकिन नानी के अनुसार आप इसके काबिल हो, तो ये रही आपकी एनिवर्सरी गिफ्ट। एहसास कहती है। अर्जुन जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब बारी थी एलिना जी की। एहसास एक बॉक्स लेती है और एलन जी को देती है। एलिना जी कंफ्यूजन से उस बॉक्स को खोलती है और अंदर रखी हुई चीज को देखकर उनकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर एक पिंक डायमंड थी। ये एलिना जी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रही थी। ये आपके डैड की अमानत है मिसेस राठौर, जो हमारे पास थी, एहसास कहती है और एक लेटर उनके हाथों में देती है।
एलिना जी लेटर खोलकर पढ़ती है और फिर एहसास को गले लगा लेती है। वहीं बाकी सभी लोग हैरान थे, क्योंकि ये डायमंड काफी रेयर थी और ये सालों से लापता थी। ये तो वही डायमंड है न जो कभी रहाने फैमिली की पहचान हुआ करती थी। ये डायमंड जिसके पास होती है उसके पास काफी पावर होती है। सभी आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहां रहाने फैमिली भी आ जाती है। एली ये डायमंड आरती जी आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहती है, हाँ मॉम ये डैड की ही है। लेकिन यीशु ये आपके पास कहाँ से आया? एलिना जी दोबारा पूछती है। मिसेस राठौर, ये डायमंड किसी ने मेरे नानू को दिया था और इसके बदले उनसे 100 करोड़ लिया था, और फिर नानू ने ये डायमंड मुझे दिया था और कहा था जब तुम्हें लगे कि कोई इसके लायक है तो तुम उसे ये दे देना। कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि ये आपके डैड की निशानी है तो मैंने इसे आपको दे दिया एज अ एनिवर्सरी गिफ्ट। एहसास कहती है, गिफ्ट देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। एलिना जी खुशी से उसके माथे को चूम लेती है। इस एहसास से बेचारी एहसास एकदम से फ्रिज हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ये एहसास एकदम नई थी। रहाने फैमिली के नजरों में एहसास की अहमियत बढ़ जाती है। आरती जी आगे आकर एहसास को देखती है और कहती है, थैंक यू उनकी आखिरी यादें हमें वापस करने के लिए। एहसास कुछ नहीं बोलती है। इधर सभी उसकी तारीफ कर रहे थे, जिसे सुनकर उर्वशी को काफी गुस्सा आ रहा था। इस बिच ने मेरी सारी लाइमलाइट्स चुरा लिया, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत शौक है न तुम्हें सबकी नजरों में महान बनने का। अब देखो तुम्हें एक एक करके नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी उर्वशी नहीं। उर्वशी खुद से ही कहती है। इधर सभी लोग काफी खुश थे। एहसास सबको एक नजर देखती है और ऊपर के तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस आर्यन दुखी न हो इसलिए उसने ये सब ज्वाइन कर लिया था। जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है, उसके कमरे की लाइट ऑफ थी। एहसास स्विच ऑन करने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वहीं किसी को गोल्डन आंखें उसके ऊपर टिकी हुई थी। वो आंखें एहसास के हर एक हरकत को अपनी नजरों में कैप्चर कर रहा था। एहसास एक गहरी सांस लेती है और सीधे बेड पर जाती है। क्या यीशु, इस लाइट को क्या प्रॉब्लम हो गई? चल छोड़, तू बाथरूम चल, वरना इस ड्रेस में आज तेरी बची कुची एनर्जी खत्म हो जाएगी। एहसास खुद से कहती है। वो अपने बेड पर रखी हुई एक पैकेट उठाती है, बाथरूम में घुस जाती है। उसके जाते ही वो गोल्डन आंखें एहसास के फोन को देखती है। कुछ ही सेकंड में एहसास की मोबाइल हवा में होती है। अचानक ही फोन की पासवर्ड अपने आप खुल जाती है और फोन में सबसे पहले कॉल हिस्ट्री, फिर गैलरी, ऐसे कई सारी चीजें अपने आप खुलने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद वो सब बंद हो जाती है और अब स्क्रीन पर सिर्फ एक पिंजरे में बंद सांप की तस्वीर दिखने लगती है। इतने में एहसास बाथरूम में बाहर आती है। वो फोन तुरंत वापस में बेड पर होती है। एहसास फोन को उठाती है और बेड पर लेट जाती है। वो फोन ऑन करती है तो उसकी स्क्रीन पर वही तस्वीर होती है। उस तस्वीर को देखकर एहसास हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, वाइटी मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए हो तुम। उस दिन के बाद से कभी दिखे नहीं। पता नहीं शायद इस जन्म में हम मिलेंगे भी कि नहीं। जब मुझे मिले थे तो काफी छोटे थे, अब तो बड़े हो गए होंगे। आई विश कि हम दोनों कभी एक दूसरे से मिले। एहसास कहती है और वैसे है सो जाती है। उसके सोने के काफी देर के बाद उस कमरे में हल्की डीम लाइट ऑन होती है और एहसास के ठीक ऊपर एक सांप लेटा हुआ था। वो सांप धीरे धीरे नीचे उतरता है और एक इंसान का रूप ले लेता है। लंबे लंबे बाल, सिर के ऊपर एक क्राउन, सफेद कपड़े पहने वो सांप सिर्फ एहसास को देख रहा था। उसका असली रूप कैसे था ये नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके चेहरे के साइड में अंधेरा था। वो धीरे धीरे एहसास की तरफ बढ़ता है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ स्नो वाइट। सालों से ढूंढ रहा था तुम्हें और देखो मेरी तलाश आज आकर खत्म हो गई। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं, इस जन्म में या उस जन्म में। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। इतना कहकर वो एहसास के होठों पर धीरे से किस कर देता है। मुझे दूध पीना पसंद नहीं है। अगली सुबह एहसास जब सोकर जागती है तो खुद को राठौर मैंशन के अपने कमरे में पाती है। मैं यहाँ कैसे आए? एहसास खुद से कहती है। आपको यहाँ आपके डैड लेकर आए हैं, एलिना जी अंदर आते हुए कहती है। उनके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें वो एहसास के लिए ग्रीन टी लेकर आई थी। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, ये रही आपकी बेड टी। फटाफट फिनिश करिए और जल्दी से रेडी होकर नीचे आइए, नीचे मेहमान आने वाले हैं, एलिना जी कहती है। एहसास बस हाँ में सिर हिलाती है। एलिना जी खिड़कियों के पर्दे को हटाने लगती है। तब तक एहसास चाय पीकर खत्म कर देती है। एलिना जी उसे देखकर मुस्कुराती है और वापस से सभी पर्दे को खोलने लगती है।
एहसास बेड से उठाकर बाथरूम में चली जाती है। उसे जाता देख एलिना जी खुद से कहती है ये लड़की बिल्कुल हमारी तरह ही केयरलेस है। बिना कपड़े के ही बाथरूम में चली गई। वो उसके वार्डरोब में जाती है और उसके लिए एक जोड़ी कपड़े निकालकर बेड पर रख देती है। इधर एहसास लगभग 1 घंटे बाद बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसकी नजरें बेड पर रखे कपड़े पर पड़ती है। वो एक नज़र कपड़े को देखती है और फिर खुद से कहती है, ये मिसेस राठौर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। वो कपड़े पहनकर रेडी होने लगती है। इधर हॉल में आज सूर्यवंशी फैमिली आई हुई थी। सभी लोग बातें कर रहे थे और उर्वशी उन्हें चाय सर्व कर रही थी। वैसे मानना पड़ेगा अर्जुन कि तुम्हारी बेटी एकदम तुम्हारी तरह ही संस्कारी है, विभा सूर्यवंशी कहती है। उनकी बातों से कोई कुछ नहीं बोलता है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, विभा जी पूछती है। कोई कुछ कहता इससे पहले एहसास को देखते आवाज सुनाई देती है, .mrs राठौर ब्रेकफास्ट। इस आवाज को सुनते ही सबकी नजरें सीढ़ियों से आती हुई एहसास पर चली जाती है। एहसास ने आज एक मारून कलर के कुर्ता और पैंट पहनी हुई थी। उसके साथ उसने छोटे छोटे इयरिंग, पैरों में जूती, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। यीशु, सबके मुंह से एक ही आवाज निकलती है। इनायत भागते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, ओ माय गॉड मेरी जान, क्या लग रही है तू, सच में एकदम बवाल लग रही है। हो गया आपका, एहसास उससे अलग होते हुए कहती है। नहीं चल, तुझे किसी से मिलवानी है, इनायत कहती है और उसे खींचते हुए नीचे हॉल में लेकर चली जाती है। यीशु, इनसे मिलो, ये पर्व की फैमिली है। ये उसके दादी, ये मॉम डैड और ये है पर्व की छोटी बहन शालवी। और गाइस, ये है मेरी छोटी बहन और मेरे ताऊ जी की बेटी एहसास राठौर, इनायत काफी प्राउड से कहती है। ये सुनते ही एक बार फिर से पूरी सूर्यवंशी फैमिली सदमे में चली जाती है। व्हाट, ये अर्जुन की बेटी है, विभा जी चौंकते हुए कहती है। हाँ दादी, ये ताऊ जी की बेटी है। आप ऐसे क्यों पूछ रही है? ओह अच्छा, आप उर्वशी को देखकर ये सोच रही है ना। दरअसल उर्वशी हमारे ताऊ जी के ड्राइवर की बेटी है जिसे ताऊ जी ने गोद ले लिया है, इनायत कहती है। ये सुनकर उर्वशी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और खुद से कहती है, लगता है मुझे इस एहसास का पता जल्दी ही साफ करनी होगी। एक बार ये साफ हो गई तो ये इनायत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। एहसास सबको हेलो बोलती है और सीधे डाइनिंग टेबल पर चली जाती है। .mrs राठौर ब्रेकफास्ट जल्दी दीजिए, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है, एहसास कहती है। बस बस 2 मिनट ला रही हूँ, एलिना जी कहती है। एलिना आंटी, क्या मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा? पार्थिक अंदर आते हुए कहता है। जरूर बेटा बैठो, एलिना जी कहती है। आर्यन, जो कब से उन्हें देख रहा था, तुरंत उठकर एहसास के बगल में बैठता है और कहता है, मम्मा मुझे भी चाहिए, मुझे भी दीदू के साथ कहीं जाना है। ये देखकर उर्वशी के मन में कुछ आता है और वो एलिना को देखते हुए कहती है, मैं मदद कर दूं। एलिना जी कुछ नहीं बोलती है। उर्वशी गर्म गर्म सब्जी उठाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। एलिना जी जल्दी जल्दी एहसास को आलू पराठा और टमाटर की चटनी देती है। उर्वशी उसे सब्जी देने वाली होती है कि एलिना जी उसे रोक देती है। यीशु को सब्जी की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी इस सब्जी में अदरक डाली हुई है। ओह मुझे नहीं पता था, उर्वशी कहती है। एहसास की तरफ दूध को गिलास करती है। एहसास गिलास पकड़ने वाली थी कि उर्वशी गिलास को अपने हाथों पर गिरकर जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर सभी लोग डाइनिंग एरिया में चले आते हैं। उर्वशी, क्या हुआ बच्चा, अर्जुन जी पूछते हैं। नहीं डैड, कुछ नहीं हुआ। वो मैं दूध की गिलास सिस्टर को दे रही थी, लेकिन वो गिलास मेरे ऊपर ही गिर पड़ी, इसमें सिस्टर की कोई गलती नहीं है, उर्वशी नाटक करते हुए कहती है। अब सबकी नजरें एहसास के तरफ होती है। एहसास सबसे हटाकर बस खाने में ध्यान लगाई हुई थी। ये देखकर सबको काफी अजीब लगती है। यीशु, ये क्या है? आपको दूध नहीं पीनी थी तो बोल देती, ऐसे उर्वशी के ऊपर गिरने का क्या मतलब है? अर्जुन जी पूछते हैं। मिस्टर राठौर, आपको अच्छे से पता है कि मुझे अजनबियों से कोई भी चीज लेनी पसंद नहीं है और नहीं अपनी चीज किसी से शेयर करने की आदत है। तो फिर आपकी ये गॉडडॉटर क्या करने आई मेरे पास? और एक बात आपको पता है कि आपके तरह ही मुझे भी दूध पीना पसंद नहीं है। दूध देखकर ही मुझे उल्टियां आने लगती है, तो आपको लगता है कि मैं उससे टच भी करूंगी? एहसास एकदम बिना किसी भाव के कहती है और फिर एलिना जी के तरफ देखते हुए कहती है, मिसेस राठौर एक पराठा और दीजिए। हाँ, एलिना जी कहती है और उसे एक और देती है। यीशु, अर्जुन जे को कुछ कहते उससे पहले ही एहसास बोल पड़ती है, मिस्टर राठौर, आपकी ये गॉडडॉटर इस घर में रह रही है, वो काफी नहीं है जो आप उसे मेरे सिर पर चढ़ाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ।
शांता ताई मेरे बैग पैक करिए, मैं आज ही यहाँ से जा रही हूँ। इस शहर में और इस दुनिया में मेरे लिए रहने की जगह की कमी नहीं है। एहसास गुस्से से प्लेट को पटकते हुए कहती है। शांता सिर्फ यीशु की ही नहीं बल्कि मेरे और आर्यन के बैग भी पैक कर दो, इस बार यीशु के साथ हम दोनों भी जाएंगे। एलिना जी कहती है। अब तो कोई कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। एली तुम भी? अर्जुन जी मजबूर होकर कहते हैं। हाँ मिस्टर अर्जुन राठौर, मैं भी। अगर मुझे पहले पता होता कि आपने किसी को गोद लिया है तो मैं आज से 3 साल पहले ही यीशु के साथ इस घर को छोड़कर चली गई होती। एलिना जी कहती है। कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई बाहर जाएगा तो वो है उर्वशी। अर्जुन अपने इस लड़की को जिम्मेवारी ली है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे सिर पर चढ़ाकर रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यीशु ने इस लड़की को होम किया है तो आप इसके साथ इस घर को छोड़कर जा सकते हैं। अमरेंद्र दादू कहते हैं। डैड आप जानते हैं न, फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं। अर्जुन जी कहते हैं। हाँ हम जानते हैं, जब आपने इस लड़की को सब कुछ दिया ही है। इसके बाप ने जो किया वो करने के लिए हमने उन्हें फोर्स नहीं किया था, बल्कि हमने तो ये भी कहा था कि वो न जाए, उनकी एक बच्ची भी है। लेकिन वो अपने आप गए थे। उनके किया के बदले आपने इस लड़की को एक लग्जरियस लाइफ दिया है, लेकिन लगता है इससे इनका मन नहीं भरा है। याद रखिएगा, अगर इस लड़की के कारण यीशु इस घर से बाहर गई तो हम आपको सीधे गोली मार देंगे। अमरेंद्र दादू कहते हैं। मेरा प्यार बढ़ेगा आपके लिए। एहसास गुस्से में बाहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन आर्यन उसे रोक लेता है। दीदू प्लीज गुस्सा मत करो, गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है और आपको पता है ना आज क्या है। आर्यन उसे मासूमियत से देखते हुए कहता है। एहसास खुद को शांत करती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। अब एलिना जी के मन में कुछ चल रहा था। वो माहौल को खुशनुमा करते हुए कहती है। सॉरी एवरीवन, प्लीज आप लोग चलकर हॉल में बैठे। सभी हॉल में चले जाते हैं। अमरेंद्र अंकल, हम चाहते हैं कि इनायत और पर्व की सगाई अगले सप्ताह ही करवा दें। रणवीर जी कहते हैं। जैसा आपको ठीक लगे। अमरेंद्र दादू कहते हैं। सभी खुश हो रहे थे। वैशाली जी तुरंत ही इनायत को चुन्नी उड़ाने की रस्में कर देती है। सभी बहुत खुश हो रहे थे। इनायत बेटा, हम चाहते हैं कि आप कल हमारे साथ चलकर मॉल से अपने लिए सगाई के कपड़े देख लें। विभा दादी कहती है। इनायत हाँ में सिर हिलाती है। इधर पार्थिक लगातार किसी से बातें कर रहा था। इतने में एहसास दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है और सीधे बाहर की तरफ भागती है। यीशु कहाँ जा रही हो? केशव जी चिल्लाते हैं। बड़े पापा, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था और मैं भूल गई कि आज ही उसका इंटरव्यू है। एहसास कहती है। व्हाट, किस कंपनी में अप्लाई किया है तुमने? और तुम्हें इसकी जरूरत क्या है? तुम हमारे कंपनी में भी जॉब कर सकती हो। केशव जी कहते हैं। नहीं बड़े पापा, आपको पता है न, मुझे अपनी खुद को कंपनी बनानी है और इसके लिए मेरे पास स्किल होने की जरूरत है, जो मुझे दूसरे कंपनी में जाकर ही मिलेगी। वरना आपकी कंपनी में गई तो सब मुझे एज अ एम्प्लॉय नहीं बल्कि कंपनी के बॉस की बेटी समझकर ट्रीट करेंगे, जो मुझे एहसास कहती है। अच्छा, ये तो बताओ कि कौन सी कंपनी के अप्लाई किया है तुमने? केशव जी पूछते हैं। सेंसेशन ग्रुप ऑफ कंपनी में। सुना है वहां का बॉस काफी स्ट्रिक्ट है और एकदम पंक्चुअल है। अब मैं चलती हूँ, एहसास कहती है और भागते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। वहीं बस सभी उसे जाते हुए देख रहे थे। यीशु ने जिस कंपनी का नाम बताया वो तो तुम्हारी है न पार्थिक? केशव जी पूछते हैं। पार्थिक हाँ में सिर हिलाता है। ये देखो बॉस यहाँ बैठा है और हमारी मैडम जी इंटरव्यू देने गई है। इतिश कहता है। अंकल मैं भी चलता हूँ, पार्थिक कहता है। हाँ जाओ, वरना तुम्हारे बिना इंटरव्यू कौन लेगा? पर्व कहता है। पार्थिक उसे घूरते हुए वहां से निकल जाता है। बाहर जाते ही वो किसी को कॉल करता है और कुछ ऑर्डर देता है। वहीं उर्वशी जो मौके की तलाश में थी, वो पार्थिक को अकेले देखकर उसके तरफ बढ़ती है और धीरे से कहती है। मिस्टर सूर्यवंशी, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आप अंदर हुए तमाशे से ऊब गए हैं? पार्थिक कुछ नहीं बोलता है। मिस्टर सूर्यवंशी प्लीज, आप एहसास की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो हमेशा से ऐसी ही है। वो किसी से भी ऐसे ही बात करती है। वो बुरी नहीं है, लेकिन क्या है न, वो एक बड़े घर की बेटी है, इसलिए वो आसानी से किसी को भी बुली कर देती है। मुझे तो इसकी आदत है, उर्वशी एकदम से मासूम बनते हुए कहती है। पार्थिक उसके तरफ पलटता है और अपने कानों में से ईयरबड्स निकालकर उर्वशी के तरफ देखते हुए कहता है। आप कुछ कह रही थी मिस? उसके ऐसे बोलने से उर्वशी के तो जैसे पर निकल आते हैं। वो खुद को उसके साथ इमेजिन करने लगती है, लेकिन उसका इमेजिनेशन टूट जाता है जब पार्थिक अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है।
डोंट चेस मी अदरवाइज आई एम नॉट सेंट, आई विल किल यू, इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उर्वशी तो बस सदमे में खड़ी उसकी आवाज ही सुन रही थी। इधर एहसास इस वक्त इंटरव्यू रूम में बैठकर इंटरव्यू दे रही थी। काफी देर के बाद इंटरव्यू लेने वाला आदमी कहता है, मिस राठौर आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एहसास थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। एहसास वहां से निकलकर कहीं जाती है, इससे बेखबर कि कोई उसकी परछाई बनकर उसके साथ चल रहा है। एहसास एक कैफे में जाती है जहां वैभव, पराग, रिद्धिमा और एक लड़की के साथ बैठे हुए थे। हेलो गाइस, एहसास कहती है। सभी उसे हेलो बोलते हैं। बेब, तूने मुझे इनसे आज तक इंट्रो नहीं करवाया, एहसास कहती है। ओह सॉरी, बड़ी अजीब बात है न, इतने दिन होने के बावजूद भी मैंने तुम दोनों का इंट्रो नहीं करवाया। वेल, इनसे मिल, ये है मेरी फियोंसी सुरभि और सुरभि ये मेरी बेस्टी एहसास। तुम इसे मेरी हाफ गर्लफ्रेंड भी मान सकती हो, वैभव कहता है। उसकी बातों से सभी हंसने लगते हैं। यीशु, तूने हमें यहाँ बुलाया क्यों है, वैभव पूछता है। ओह हाँ, मैंने यहाँ तुम लोग को ट्रीट देने के लिए बुलाया है। इन दिनों तुम चारों ने मेरी बहुत हेल्प की, तो ट्रीट देना तो बनता है न, एहसास कहती है। सभी उसकी बातों से हैरान हो जाते हैं। डार्लिंग, तूने हमें यहाँ ट्रीट देने के लिए बुलाया है, काफी अजीब बात है न ये, वैभव कहता है। चल ज्यादा नौटंकी मत कर और चुपचाप जो खाना है वो ऑर्डर कर, एहसास कहती है। ठीक है मेरी माँ, वैभव हंसते हुए कहता है। अले अले मेरा बच्चा, एहसास एकदम से फनी वे में कहती है, जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं पराग और रिद्धिमा को वो दिन याद आने लगता है जब एहसास ने ऐसा ही वर्ड उनके लिए बोला था। दूसरी तरफ आर्यन लगातार एहसास के कमरे में आज काले काले पर्दे लगा रहा था। वो हर ऐसी संभव कोशिश कर रहा था जिससे बाहर की भी चीज अंदर न दिखाई दे और नहीं अंदर की चीजें। वो हर तरफ की चीजों को बार बार उलट पलट कर देख रहा था। वो कमरे से हर एक नुकीली चीज को बाहर कर रहा था। आर्यन, आज किसी भी तरह से तुम्हें दीदू को हैंडल करनी होगी। आज उन्हें किसी भी बहाने से बाहर नहीं जाने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और नहीं किसी को उनके बारे में किसी को पता चलनी चाहिए, आर्यन खुद से कहता है। इधर पार्थिक अपने ऑफिस में बैठे अपने टैब में एहसास को देख रहा था। मैं भी देखता हूं तुम कब तक ये भूलने का गेम खेलती हो, मिसेस पार्थिक अहलूवालिया। भले ही आप मुझसे कितनी भी नफरत करें, मुझे न पहचाने, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार कम नहीं होगी, बल्कि दिन ब दिन बढ़ेगी ही। और एक न एक दिन आप मेरे पास लौटकर जरूर आएंगी, और उसी दिन मैं उन सभी को एक ऐसी मौत दूंगा कि उन्हें अगले जन्म लेने के नाम पर ही रूह कांप जाएगी, पार्थिक खुद से कहता है। कैसा लगा आज का पार्ट गाइस, रिव्यू और लाइक जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना, हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।